तो हाइड्रेशन के अंदर हमने क्या किया था, हमने किया कि भाई अगर हाइड्रेशन करा रहे हैं, हाँ, सो व्हाट डिड वी डू, जस्ट टेल मी। हाइड्रेशन के मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रेशन के मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या किया, देखो हमने प्राइमरीली ये करा कि भाई मैम इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, सही बात है। तो हाइड्रेशन के दो तरीके होते हैं, है ना। एक हाइड्रेशन का तरीका क्या है कि सिंपल H2SO4 डाल दो पानी के साथ, यस और नो। तो हमने क्या पढ़ा था, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल दो। अब होगा क्या कि हाइड्रेशन के साथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल दो तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास एल्कीन से अल्कोहल बन जाएगा। ये सीख लिया था हम लोगों ने, हाइड्रेशन का ये हाइड्रेशन का। हाँ आप सुनो, तो हाइड्रेशन का इसको बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, एसिड, जो आपने पुराना पढ़ा था उसे क्या बोलते थे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, है ना। अब इधर हम क्या करने वाले हैं, दूसरा मेथड, उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सही है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट। नाउ व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी एल्कीन से अल्कोहल बनाने का एक और तरीका है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लगाते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। व्हाट इज एन एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, जस्ट अंडरस्टैंड कि मैम जब भी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल हम लगाएंगे, इसका डेफिनेशन लिखो, इसका मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट goes to the carbon carrying more number of hydrogens, ये तो मार्कोनिकोव्स रूल था, across the double bond, ठीक है। वहाँ मार्कोनिकोव्स में क्या हो रहा था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट वाज गोइंग टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अक्रॉस डबल बॉन्ड, ठीक है। अब समझो, तो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है बेसिकली उस कार्बन की डिग्री कम होती है, समझ में आ गई कि भाई एक कार्बन कम कार्बन से जुड़ रहा है और हाइड्रोजन से ज़्यादा जुड़ रहा है, इसका मतलब उसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री। लेकिन अगर एक कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब जितने ज़्यादा कार्बन से कोई कार्बन जुड़ेगा तो उसकी डिग्री ज़्यादा। अब अगर एक कार्बन कार्बन से जुड़ने में इन्वॉल्व हो गया तो हाइड्रोजन से कम जुड़ेगा। तो हम ऐसा समझते हैं कि ऐसे कार्बन जिसके अंदर हाइड्रोजन की कमी है और कार्बन ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन अगर ज़्यादा है तो कार्बन की डिग्री सीधी बात है कम है, और अगर हाइड्रोजन कम है तो कार्बन की डिग्री सीधी बात है ज़्यादा है। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। अब आपको एक चीज़ में याद रखनी है कि इसमें हम B2H6 डालते हैं, साथ में H2O2 डालते हैं, समझ में आ गई। तो ये मेरे दो प्राइमरी रिएजेंट्स हैं। तो कोई भी एल्कीन ली और उस एल्कीन के अंदर हमने B2H6 H2O2 डाला और फिर हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, समझ में। तो जब हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा तो हम कहते हैं जी ये वाला अल्कोहल कैसा बना है, ये बना है हमारा एक एंटी मार्कोनिकोव्स रूल वाला अल्कोहल, मतलब एक ऐसा अल्कोहल बनाया है जो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करके बनता है, समझ में आई। इज दिस पार्ट क्लियर। तो यहाँ कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि भाई वी विल हैव दिस पर्टिकुलर एल्कीन और उससे क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताओ, इज इट क्लियर। तो हम कैसे इसका मैकेनिज्म देखो कैसे देखते हैं। अब हमें इस मैकेनिज्म को लिखने के लिए सबसे बड़ी बात क्या समझनी है, हमको ये मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि मैम बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है, ठीक है। बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, समझ में। तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत कम है। तो अगर बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत कम है तो इसका मतलब क्या है कि बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। गॉट द पॉइंट, ठीक है। कैसे काम चलेगा आप देखो। तो हम ये बोलते हैं, इतना समझा। नाउ हाउ डज इट वर्क अबाउट, ठीक है। नाउ सी, तो हमने बोला कि भाई मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कोई भी एल्कीन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्रोपीन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, टू बी मोर प्रिसाइज prop 1 इन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है, समझ में आ गई।
अब मैंने इसमें क्या डाला, मैंने इसमें डाला B2H6/H2O2 और बेसिक मीडियम ले लिया मैंने। तो यहाँ पे जो बेसिक मीडियम होता है OH नेगेटिव, वो मेरा काम करता है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम होता है जितना डालते हैं वैसा का वैसा ही रीजनरेट। मैम B2H6 एक बेस है। हाँ, B2H6 एक हमारा लुईस बेस है। अब कैसे काम करता है देखो, तो B2H6 को जो हम देखें तो बेसिकली ये BH3 के साथ डाला जाता है, ठीक है। BH3 का ट्वाइस है ये, अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो BH3 का ट्वाइस है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि मैम BH3 अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं हम लोग बोरेन। BH3 इज बोरेन। नाउ BH3 इज अनस्टेबल, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सही बात है। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में होता यह है कि मैम इस तरीके से यहाँ पर इस रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? जिसमें इमीडिएटली बॉन्ड नहीं टूटता। ट्रांजिशन स्टेट में इमीडिएटली बॉन्ड नहीं टूटता। क्या होता है? पार्शियल बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होती है कि कुछ पार्ट्स बॉन्ड टूट रहे होते हैं और कुछ बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। समझ रहे हो? SN2 की तरह। SN2 की जैसा, है ना। तो यहाँ BH3 बना। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव है। IPOCl2 आया था। हाँ, और बोरॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। समझ में आया? तो B2H6 है, ये क्या बन जाएगा? BH3 बन जाएगा। फंडा समझा? सो द पॉइंट इज कि वी हैव दिस प्रोपीन। अब कैसे करते हैं? स्टेप 1 देखो, तो CH3, दिस इज CH2। तो आपको पता है कि बॉन्ड कहीं ना कहीं तो टूटेगा ही। तो बॉन्ड कहीं ना कहीं टूटेगा तो हम क्या कहते हैं कि अगर मान लो ये बॉन्ड हमारा ऐसे खुल गया, अच्छा इधर ही क्यों खुला? क्योंकि कोशिश तो ये रहती है कि बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। तो जैसे ये बॉन्ड धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था तो इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा था और इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। और बोरॉन का हाल ये था कि बोरॉन की B और H में कैसा चार्ज है मुझे बताओ? कि H इज पार्शियली नेगेटिव, बोरॉन इज पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव को देखकर ये जो H है, दिस स्टार्ट्स बॉन्डिंग विद विच कार्बन? दिस ब्लू कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इस वाले कार्बन के नेगेटिव से बॉन्ड बनाना शुरू करता है। तो डॉटेड लाइन जो मैं दिखा रही हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बॉन्ड मेकिंग। बात समझ में? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बॉन्ड मेकिंग। और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है कि ये बॉन्ड टूटा तो हमें पता है कि पाई बॉन्ड वीक होता है। बोलो हाँ है ना? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है तो सिग्मा और पाई में से पाई वाला बॉन्ड हमारा टूट गया, और जब पाई बॉन्ड बना तो हमने कहा कि भाई दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स बॉन्ड ब्रेकिंग। पहले सुन लो, लिख बाद में लेना। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने कहा ठीक है भाई ऐसा हो गया। तो ये जो बन के निकला, ये मेरा बन के निकला मेरी ट्रांजिशन स्टेट। बात समझ में? तो ट्रांजिशन स्टेट ये हुई। अच्छा, उस चक्कर में क्या है कि जब ये वाला H जो है, ये वाला H, ये वाला बॉन्ड रेड वाला, ये भी धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। तो इसको भी मुझे कैसे दिखाना पड़ेगा? इसको भी मुझे दिखाना पड़ेगा विद अ डॉटेड लाइन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सही है। इस तरह से हुआ। अब ऐसे होते 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 हुआ फाइनली बॉन्ड टूट गया तो हमारे पास एक बना CH3, CH, ये ब्लैक वाले पे H लग गया और यहाँ CH2 के ऊपर जुड़ गया BH2। फंडा समझा? फंडा समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी सिर्फ किसका काम चल रहा है कि भाई मैम हम ये पढ़ रहे हैं कि BH3 जो होता है वो डबल डाइमराइज होके B2H6 की फॉर्म में रहता है। पर B2H6 हम लिखते हैं इसलिए क्योंकि B2H6 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट BH3 ही करता है और BH3 में बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण BH बॉन्ड में H पे नेगेटिव चार्ज होता है और B पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई ये ट्रांजिशन स्टेट हमारी बनती है। समझ में आया? ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल कोई तो बॉन्ड टूटता हुआ नजर आएगा और कोई तो बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। तो हमने दिखा दिया कौन सा बॉन्ड टूटा, और ये मेरा पहला स्टेप पे बना कि जब पहली बार BH3 का मॉलिक्यूल एक, दिस इज माय फर्स्ट प्रोपीन मॉलिक्यूल, दिस इज माय फर्स्ट प्रोपीन मॉलिक्यूल, मतलब पहले एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन करेगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम यहाँ से क्या कहते हैं कि चलो इस तरह से रिएक्शन होंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी विल हैव CH3, वी विल हैव CH2, वी विल हैव CH2। अब मेरा ये BH2 फर्दर रिएक्शन करता है। अब ये कह रहा है कि ठीक है जी मैं कैसे काम करता हूँ। अब तीसरा मॉलिक्यूल आता है, दूसरा मॉलिक्यूल आता है प्रोपीन का, ठीक है। अब BH3 रिएक्शन नहीं कर रहा, अब रिएक्शन कर रहा है ये। BH3 रिएक्शन नहीं कर रहा, अब रिएक्शन कौन कर रहा है? अब रिएक्शन कर रहा है हमारा ये। इतनी बात समझ में आई? तो जैसे ही ये बॉन्ड खुलेगा, है ना, जैसे ही बॉन्ड खुलेगा तो ये बॉन्ड खुल के किसकी तरफ आ गया? कार्बन की तरफ आ गया। तो कार्बन पे फिर से कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इस बीच वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव।
तो अब आप देखो किस तरह से रिएक्शन हो रहा है कि हमारे पास ये जो मेरी एल्कीन है CH3 CH, तो सिग्मा बॉन्ड तो बना रहा, ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू हो गया और इस पर पार्शियल नेगेटिव आना शुरू हो गया और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आना शुरू हो गया। और जो मेरे पास ये था इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि मैम एक H तो इससे कनेक्ट है, बॉन्ड टूटना शुरू हुआ बोरॉन और H के बीच में, तो बोरॉन से क्या जुड़ा हुआ है, पहले पीछे की तरफ बोरॉन से ये जुड़ा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो ये इसके ऊपर कैसा चार्ज, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल सॉरी दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये वाले बॉन्ड्स बन रहे हैं, समझ में आई? तो ये ब्लैक वाली डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं क्या, बॉन्ड मेकिंग, है ना, और रेड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो धीरे धीरे फाइनली ये बॉन्ड टूट जाएगा और फाइनली मेरे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा कि बीच में आ गया भाई BH, इस BH से इधर जुड़ रहा है CH2 CH3 और इधर की तरफ जुड़ रहा है नीले वाला CH2 और CH3। इतनी बात समझ में आ गई? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंसेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझा? अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ बोरॉन है, यहाँ H है, यहाँ पर क्या है, CH2 है और CH3 है, और यहाँ पर क्या है बताओ, CH2 है और CH3 है। अब फिर से ये क्या करेगा, दिस इज अगेन गोइंग टू अटैक द थर्ड मॉलिक्यूल नाउ, ठीक है। थर्ड मॉलिक्यूल कैसे अटैक करेगा मुझे बताओ, थर्ड मॉलिक्यूल को ये अटैक करेगा, हाँ थर्ड मॉलिक्यूल को ये अटैक करेगा कि भाई अब फिर से ये वाला जो मेरा बन गया अब ये रिएक्शन करेगा। तो मेरे पास थर्ड मॉलिक्यूल आया फिर से प्रोपीन का, ग्रीन वाला। अब उसके साथ रिएक्शन करने को है BH और उसके साथ ऑलरेडी दो चीज़ें जुड़ गई, CH2 CH3 होल थ्राइस। सही बात है, दो जुड़ गए ना, एक रेड वाला भी जुड़ गया और एक ब्लू वाला भी जुड़ गया और एक B से H जुड़ा रह गया। अब जब ये अटैक करेगा तो फिर से कैसे टूटेगा, H के साथ बॉन्ड टूटेगा बोरॉन का, और बोरॉन के साथ पहले से ही CH2 CH3 और CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। सही बात है। अब होगा क्या कि ये इसके ऊपर ये वाला बॉन्ड भी इधर शिफ्ट होगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि हम मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना पाएं। अब होगा क्या कि मैम यहाँ से ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो इनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड बना, इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बना। जब इनके बीच में बॉन्ड बन गया तो क्या बनेगा, इसके बीच में बनेगा CH3, ये बना क्या CH, ये बना CH2, सिंगल हो गया। तो कौन कौन, पहली बात तो मैं BM लिख रही हूँ क्या, बॉन्ड मेकिंग, BB लिख रही हूँ मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। CH2 तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है बॉन्ड मेकिंग, ये भी क्या है बॉन्ड मेकिंग, है ना, और ये क्या है बॉन्ड ब्रेकिंग BB, और ये भी बॉन्ड क्या है, ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग। तो डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक H लग जाएगा, और यहाँ पे B है, यहाँ पर कौन है, बोरॉन है, और यहाँ पर क्या है, ये है। समझ में आई? अब फाइनली आप देखो तो बोरॉन के सारे H हट गए और फाइनली बोरॉन से, देखो हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, हमने शुरुआत करी थी BH3 से, जहाँ बोरॉन से 3 H लगे हुए थे, और अब हम कहाँ आ गए, जहाँ बोरॉन से 3 CH2 CH3 आ गए। बोलो हाँ ना, ठीक है। अब ये बन गया, फंडा समझ में आया। अब आप देखो क्या होता है, होता ये है कि हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे सेकंड पीरियड के ग्रुप्स हैं O और O, N और N, N और O, N और F, F और O, इनके जो सिंगल बॉन्ड्स हैं ना ये स्टेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि O और O का जो बॉन्ड होता है आप सोच के देखो, उन पर दोनों पे लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन हो जाती है। जब लोन पेयर रिपल्शन हो जाती है तो लोन पेयर रिपल्शन के चक्कर में होता क्या है कि ये बॉन्ड वीक पड़ जाता है, तो जैसी हल्की सी एनर्जी मिलती है बॉन्ड टूट जाता है। तो अगर मैं बोलूँ O और F का बॉन्ड स्ट्रांग है क्या, तो तुम बोलोगे मैम O पे भी लोन पेयर और F पे भी लोन पेयर, तो ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पर टूट जाएगा। समझ में आ गई? सो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द आइडिया। सो वी विल हैव OF। कॉन्सेप्ट समझा? कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? इज इट क्लियर? सो बेसिकली वी विल हैव दिस, ठीक है। अब आप चीज़ समझो क्या हो रही है कि ठीक है चलो मैम ऐसा हो गया, अब बोरॉन के पास ये आ गया, अब हमारा काम आता है H2O2 का। नाउ H2O2, हाउ डज H2O2 वर्क? H2O2 गिव्स मी H प्लस एंड इट गिव्स मी OOH, और इस पर कैसा चार्ज है मुझे बताओ, एक ये, और O पे कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो बताओ, ठीक है, कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। तो अब आप सोच के देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट है। और H पे कैसा चार्ज आ जाएगा,
H पे कैसा चार्ज आ जाएगा, H प्लस। फंडा समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें पता है कि इसे हम क्या बोलते हैं, OOH नेगेटिव। तो आप खुद सोचो कि H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। एक H जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपना एक H का छोड़ के जाएगा, तो O पे कैसा चार्ज जाएगा, नेगेटिव। समझ में आई? तो हमने कहा इसको बोलते हैं हम लोग पर हाइड्रोक्सी आयन। व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल इट एज अ पर हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, पर हाइड्रोक्सी आयन कैसे काम करता है कि जो हमारा ये बना था बोरॉन, अब आप बताओ क्या बोरॉन के पास 3 CH2 जुड़ने के बाद भी, ये बात है ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं कह रही हूँ एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी भी इसके पास क्या है, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है। ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो पर हाइड्रोक्सी आयन क्या करता है, पर हाइड्रोक्सी आयन इसके इस ऑक्टेट के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में OOH अटैक कर देता है इधर। समझ में? और जब OOH अटैक कर देता है तो OOH अटैक करते ही क्या हो गया कि सिचुएशन बन गई बोरॉन पे, इसको मैं R बोल देती हूँ। R मतलब मेरा जो ग्रुप है इसका नाम R है, CH2 इसका, थोड़ी देर के लिए R बोल देती हूँ। और इस पे जुड़ गया क्या, इस पे जुड़ गया OOH। समझ में? पर हमें पता है कि OO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। OO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? अब इसके अटैक करने से हुआ क्या कि भाई अटैक कैसे हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। बोलो, तो बोरॉन विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू O, विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन। तो बोरॉन उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बोरॉन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल क्या, फुल नेगेटिव, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया, एक O के पास रहा, बॉन्ड बना, आया ना। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि भाई O के पास नेगेटिव चार्ज था ही पहले से, यस और नो। O के पास तो नेगेटिव चार्ज था, तो O न्यूट्रल हो गया, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कहानी आप देखो, नेगेटिव लोन पेयर कितना रिपल्शन है, तो ये क्या करता है, इस रिपल्शन को बैलेंस आउट करने के लिए ये OH नेगेटिव यहाँ से चला जाता है। अब हुआ ये कि R, ये B, ये R और ये R, और B पे कैसा चार्ज है मुझे बताओ, नेगेटिव, और यहाँ बन गया O पे पॉजिटिव। अभी समझाती हूँ कैसे। जैसे OO का बॉन्ड बनता है ना बेटा, OO का बॉन्ड स्टेबल नहीं है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके लोन पेयर को रिपल्शन देगा कि नहीं देगा। दो पड़ोस में एटम बैठे हुए हैं, तो ये इसको रिपल्शन देगा कि नहीं देगा, बताओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। पर मैम O पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया? यार दोबारा से देखते हैं। देखो तुमको कॉन्सेप्ट नहीं समझा क्या? भाई OOH ने जब अटैक करा तो कैसे अटैक करा, आप मुझे सिंपल पर बताओ। O का तो देखो, नेगेटिव बॉन्ड है। बोरॉन पे 3 तो R जुड़े हुए थे ना, बोरॉन पर 3 तो R जुड़े हुए थे, ठीक है। तो 3 तो R जुड़ ही रहे थे इस पे, और एक मेरे पास क्या आ जाएगा, OOH। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से O का नेगेटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? मैम वो तो आ गया, पर O और O का बॉन्ड अब O पे लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर इज ऑल्सो नेगेटिव। तो बोरॉन का अगर O और O का बॉन्ड टूटा तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाने चाहिए थे, लेकिन आप देखो इस तरफ रिपल्शन ज़्यादा ना, बोरॉन का रिपल्शन से इसको रिपल्शन मिली, तो ये टूट जाएगा, ओपन द डोर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इधर से बन जाएगा बोरॉन पे आ गया R, ये आ गया R, ये आ गया R, सही बात है। और यहाँ O पे कैसा चार्ज रह गया, पॉजिटिव, और ये रह गया OH नेगेटिव। समझ में आ गया? आई यू अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब हम ये कह रहे हैं कि मैम ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब O कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, O कांट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। अब अगर O पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, आप सोच के देखो, तो क्या होगा कि मैम ये जो R है ये टूटकर पूरा इधर चला जाएगा, क्योंकि बोरॉन को अपना नेगेटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज करना है। बोरॉन के रिपल्शन से ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो O अपने इलेक्ट्रॉन्स ले गया, तो अब B पे तो अभी भी नेगेटिव चार्ज है, B को अपने आप को न्यूट्रलाइज करना है। तो यहाँ से एक R अपना और एक अपना, ये इलेक्ट्रॉन ले जाता है, और इलेक्ट्रॉन ले जाके पूरा नेगेटिव ग्रुप इस पे जुड़ जाता है। तो बेसिकली दिस बोरॉन कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू व्हाट, टू OR। बात समझ में? तो OR बन गया और बोरॉन फिर से न्यूट्रल होगा। अब OH तो OH है। अब फिर से क्या होगा, पर हाइड्रोक्सी आयन है। पर हाइड्रोक्सी आयन क्या करेगा, आप मुझे बताओ। पर हाइड्रोक्सी आयन फिर से आएगा, फिर से वो क्या करेगा, फिर से इस पर अटैक करेगा। समझ नहीं? फिर से इस पर अटैक करेगा, फिर से क्या होगा मुझे बताओ। फिर से बोरॉन पे R जुड़ रहा था, R तुम भूले तो नहीं हो, R क्या है, CH2 CH3, और OR बन चुका है। अब मेरे पास फिर से क्या होगा, OR हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब ये बनाएगा तो बोरॉन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो सेकेंड स्टेप में फिर से पर हाइड्रोक्सी आयन क्या करेगा, पर हाइड्रोक्सी आयन सेकेंड स्टेप में फिर से क्या करेगा बताओ, अटैक करेगा।
तो ये नेगेटिव की रिपल्शन से ओ में तो रिपल्शन है ही, ये नेगेटिव भी इधर से रिपल्शन दे रहा है, तो एज अ रिजल्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट टेल मी। सबके साथ OR तो OR जितने भी हमारे R हैं ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये चला जाएगा, सॉरी OH था ना यहाँ पे, तो यहाँ से OH नेगेटिव फिर निकल जाएगा, अगेन बैक टू मीडियम, और फिर हमारे क्या हो जाएगा, बोरॉन पे ये R था और ये OR था और ये R था, और O पे कैसा चार्ज आ जाएगा मुझे बताओ, पॉजिटिव। अगर O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बोरॉन पे R जुड़ रहा है, ये क्या बन गया OR, ये क्या बन गया R, और ये है O प्लस। O के नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज अभी भी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है समझ में आ रही है बात, क्योंकि O नेगेटिव था, ये देखो पर हाइड्रोक्सी आयन O नेगेटिव था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिया, एक अपने पास रखा। क्यों रखा, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट, बोरॉन्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फंडा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एज अ रिजल्ट मेरे पास ये आ जाएगा, तो बोरॉन के पास क्या आ जाएगा, ये R है, ये OR है, ये R है, ये O प्लस है, इस पे नेगेटिव है, O के नॉट होल्ड अ पॉजिटिव, तो ये बोरॉन का R निकल के O पे फिर चिपक जाता है। तो बोरॉन फाइनली एक और R किस में कन्वर्ट हो गया, OR, फिर से OR, ये अभी भी R बचा हुआ है। फिर थर्ड स्टेप तुम समझ गए होगे, फिर से क्या होगा, OOH पर हाइड्रोक्सी आयन आएगा, फिर से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देगा, फिर क्या होगा, बोरॉन पे 2 OR तो बन ही चुके हैं, अब जुड़ जाएगा एक OOH फिर से, उसके चक्कर में बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यार कैसे जुड़ रहा है तुमको समझ आया, बोरॉन पर हाइड्रोक्सी पे अभी भी नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देता है, एक अपने पास रखता है। फिर बोरॉन को क्यों दे पा रहा है, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। एंड एज अ रिजल्ट मेरे पास क्या बनेगा, बोरॉन क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा बोरॉन, फिर से रिपल्शन से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। एंड हेंस मेरे पास आ जाएगा बोरॉन पे OR, फिर से OR, सही बात है, फिर से OR, और ये मेरा ब्लू वाला जो R था, और यहाँ बन जाएगा O प्लस। सही बात है। अब सारा का सारा आप देखो, वी स्टार्टेड विद BH3, धीरे धीरे BH3 ने रिएक्शन कन्वर्ट करके करा आपने आपको Br3 में, फिर वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, BOR3। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो बोरॉन के साथ क्या आ गया, BOR3। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब आप क्या कर रहे हैं, अब हम इसके अंदर डालते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप देखो ये जुड़ा कैसे था, R को मैं वापस से रिप्लेस करती हूँ, तो ये है O और ये है CH2 CH2 CH3, समझ में आया ना, ये तो था हमारा O CH2 CH2 CH3, और ये क्या था O CH2 CH2 CH3। हैव वी डन साइनाइड्स का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इतना समझा। अब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, एसिडिक वाटर डाल रहे हैं, तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, तो मैम इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। हाँ, ये हमारा यहाँ पे OCH2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, ये बना, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, समझ में है। और ऑब्वियसली बोरॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि O तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ से टूटेगा। तो पानी कैसे टूटता है, H प्लस और OH नेगेटिव। तो आप सोच के देखो, धीरे धीरे सारे ये हट जाएंगे और इस पर क्या आ जाएगा, OH, बोरॉन पे लगेगा कौन जाके, OH, और हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH2, O नेगेटिव आ जाएगा। क्या हुआ अभी, ये बॉन्ड टूटा तो इस पे H आएगा ना, H प्लस, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा मुझे बताओ, यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, OH आएगा ना भाई, पॉजिटिव पे नेगेटिव जुड़ता है, पानी का OH नेगेटिव और O नेगेटिव पे कौन जुड़ रहा है, ये देखो ना, ये बॉन्ड जब टूट रहा है यहाँ से, तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर H से कम है तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से तो कम होगी। फोन कॉल ऑर्डर में सबसे टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सर नो। तो एज अ रिजल्ट मेरे पास ये बन जाएगा। तो अब आप देखो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, मैंने शुरू करा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से, सही बात है, ठीक है। इस पे मैंने क्या डाला, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड P2H6 और थोड़ा सा बेस, ये डाला। तो तुमको रूल समझ आया, H2O2 मुझे क्या देता है, ऑर्डर में अगर देखें तो पहले काम कौन करता है, पहले काम करता है हमारा B2H6, यस और नो, पहले काम करता है हमारा B2H6, फिर काम करता है हमारा H2O2,
और OH तो हमारा कौन है, एक बेस का काम कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट यू अंडरस्टैंड, जब ये रिएक्शन हुआ तो मेरा प्रोडक्ट बन गया क्या, CH3 CH2 और यहाँ लगा OH। So this is going to be propane 1 oil. Are you understanding? हाँ या ना, ठीक है। सो ये कंसेप्ट हमारे पास है। तो आप देखो हमने क्या बना लिया, इस तरह से बना लिया। तो अगली बार अगर मेरे को कोई एल्कीन दी जाती है तो मैं स्ट्रेट अवे बोलती हूँ कि भाई इसमें कोई कार्बोकैटायन तो बना नहीं, कार्बोकैटायन बना नहीं तो उसको कोई रीअरेंज करना नहीं है। तो पानी को अगर स्ट्रेट अवे हम तोड़ें तो पानी का नेगेटिव चार्ज कौन है, OH नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज अक्रॉस द डबल बॉन्ड बनाने वाले मेरे पास कार्बन 1 है और डबल बॉन्ड बनाने वाला मेरे पास कार्बन नंबर 2 है या ना। तो अगर डबल बॉन्ड बनाने वाले मेरे पास ये कार्बन्स हैं, इसका मतलब क्या है बताओ, बोलो इसका मतलब क्या है। इस पे ये OH लग जाएगा। हाँ ठीक है, विच मीन्स वॉट कि जो नेगेटिव पार्ट है एडिंग रिएजेंट का, दैट विल गो टू दैट कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन 1 भी है, डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन 2 भी है। ये 2 ही डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन हैं हमारे पास, है ना। पर हमारे पास होगा क्या, होगा ये कि मैम हमारे पास CH3 बनेगा और ये CH है और यहाँ CH2 है, तो इस पे फाइनली OH आ गया और लेस हाइड्रोजन वाले पे H आ जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करूँ तो मेरे पास आया CH3, ये ऐसे बना दिया मैंने, इस तरह से बना दिया, ऐसा बना दिया, आई बात समझ। तो ये आ जाएगा CH3 CH3। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वाटर डाला मैंने आपको B2H6 और H2O2 लिख कर दे दिया, तो CH2 पे OH आ जाएगा, है CH2 पे OH आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या सीन है, वी विल हैव CH3, वी विल हैव CH, वी विल ऑल्सो हैव CH2 और यहाँ मेरे पास CH3। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या बनेगा मुझे बताओ। अब लेस देखो, डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन से बन रहा है, कार्बन 1 कार्बन 2, किस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, 2 वाले पे। तो हम चुपचाप 2 वाले पे OH लगा देंगे और इस पे H लगा देंगे और ये मेरा सिंपल प्रोडक्ट हो गया। मतलब इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए बताया, ये पूरा मैकेनिज्म बताने का पर्पज़ ये था कि तुमको ये समझ आए कि कैसे ये बन रहा है। तो अगर इसमें बहुत डिटेल जाके क्वेश्चन आता है, वो बोलता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स अ कार्बोकैटायन, तो तुमको पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसका इंटरमीडिएट एक ट्रांजिशन स्टेट है। कहीं पे कई बार ट्रांजिशन स्टेट बना के देता है, कहता है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैव अ 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो कितने ट्रांजिशन स्टेट बनी, 1 2 3 4, जहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व हो रहा है। सो वी हैव अ 4 membered transition state. Are you understanding? So we would have this kind of structure, yes or no, right? So this is the basic idea. फंडा समझ में आया कि नहीं है? So this is a para-hydroxy ion, this is a structure, O can't hold a positive charge, ये मेरे पास बन जाएगा। फंडा समझ में आया, हाँ या नहीं बताइए। Is this part clear? So this is how we have the structure. So we will have CH3, we will have CH। रूल क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोस रूल का मतलब नेगेटिव पार्ट, पानी जोड़ रहे हो ना आप। अच्छा, इसलिए क्योंकि H जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे OH लग रहा है। हाँ, तो आप हमने मार्कोनिकोस रूल में बोला था कि उस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो जिस पे कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल बन रहा है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन तो इस वाले पे बनता 2-3 डिग्री, पर हमने उस पे तो OH जोड़ा नहीं। हमने कहाँ OH को जोड़ा, हमने जोड़ा उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताओ, इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। इज इट क्लियर, एनी डाउट्स, राइट। तो अब एक क्वेश्चन और करो जरा, बताओ अगर मैंने तुमको ये स्ट्रक्चर दिया CH3 C CH3 CH2 CH3, ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया CH CH3, इस तरह से करके लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या करें मुझे बताओ। दिस इज गोइंग टू बी CH2 CH3, ऐसे, हाँ ना। अब आप बताओ इसमें किस में हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब मैंने इसमें क्या करा, H2O डाला, फिर मैंने आपको बोला कि नहीं जी मैं तो H2O डाल रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6 H2O2 और OH नेगेटिव। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा मेरे पास CH3 C
CH2CH3 बॉन्ड को सिंगल कर दो। अब मुझे ये पता करना है कि फिर डबल बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में, कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। जो डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन 1 भी है, डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन 2 भी है, 2 पे कार्बन। तो 2 पे जाके मेरा OH जुड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ। तो मोर वाले पे जुड़ेगा एंटी मार्कोनिकस जोन। तो जिस पे हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। Is this part clear? Are you understanding? तो हमारे पास यहाँ सीन क्या है, वी विल हैव C। हम इसमें नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करके CH3 पे लाके वहाँ OH नहीं जोड़ सकते। वो नहीं करना है आपको। पहले मैकेनिज्म समझ आया कि नहीं आया, इतना बताओ। टाइप समझ आया? तो अब मैं अगर इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म बार बार ना लिखूं, तो मैं एक सिंपल स्टेटमेंट याद करूं, एंटी मार्कोनिकस रूल, दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, हाँ, नेगेटिव पार्ट ऑफ द कार्बन एटम गोज टू दैट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड। कि डबल बॉन्ड बनाने में 2 कार्बन इन्वॉल्व हैं, एक पे हाइड्रोजन ज़्यादा है और एक पे हाइड्रोजन हमारी कम है। कॉन्सेप्ट समझा? समझ में आई इतनी बात? ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, देखो, ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव द एंटायर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये भी पानी को ऐड करने का तरीका है। शॉर्ट फॉर्म में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको कहीं ना कहीं HBO की फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? ऑलराइट।